ये एनर्जी, क्रोध कोई खराब एनर्जी नहीं है, लेकिन आप जिसको हर जगह हम ऐसे वैसे लुटाते फिरते हैं ना, ये खराब है। ध्यान रखना, किसी को भी कोस रहे हो तो नुकसान अपना ही कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ गलत विचार भी मन में ला रहे हो तो नुकसान अपना ही कर रहे हो, किसी को भी स्टॉक कर रहे हो तो नुकसान अपना ही कर रहे हो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो तो नुकसान अपना ही कर रहे हो, किसी के ऊपर प्रेशराइज किसी को भी प्रेशराइज कर रहे हो, उसके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्सेशन पाल रखा है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो रहे हो, तो नुकसान आपका ही है। जय हिंद। डे 17। बहुत कुछ पॉजिटिव क्रिएट तो कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि वो जो ओल्ड पैटर्न था, पुरानी वाली जो मेमोरी थी, उसके कारण से जो एनर्जी जनरेट हो रही थी, कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस से वो जो पुराने पुराने ख्याल थे वो बार बार मुझे डिस्टर्ब करते हैं। एक बार को ये भी हटा दें, चलो विचारों पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, आएंगे धीरे धीरे निकलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पुरानी हैबिट्स भी तो हैं। वो हैबिट्स कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी आगे की जर्नी के अंदर फिर से नया ब्लॉकेज खड़ा कर रही हैं। अब वो हैबिट्स क्या क्या हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी वो जो ओल्ड बिलीव्स थे मेरे, वो जो कुछ भी मैंने बना रखा था, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिए थे मनी के बारे में, वो बिलीव्स दोबारा आ रहे हैं क्या? नहीं, उन बिलीव्स को अब निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम रोजमर्रा में करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी को स्टॉक करना, किसी को स्टॉक करना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको जानने की कोशिश करना। बहुत ज्यादा हम कई बार हम ऐसी कोशिश करते हैं जबरदस्ती में, यानी जहां पर ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है। किसी को स्टॉक करना यानी अगेन, स्टॉक करना यानी किसी को बिना बताए आप उसको पीछा कर रहे हो, आप उसकी लाइफ में क्या है उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो। ये तो एक एनर्जी है, इसको हटा दो, निकाल दो उसको। बिल्कुल ये नई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट कर देगी। इसके अलावा किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, यस, ये भी बहुत एक गंदी चीज होती है। कभी कभी हम ऐसा होता है, अधिकार मानते हुए अपने घर में, परिवार में, छोटों पे बड़ों पे अधिकार मानते हुए उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वैसा क्यों नहीं कर रहा, बार बार उसको प्रेशराइज करना, ये सब चीजें करना है, उसकी लाइफ में उसको जीने नहीं देना। हो सकता है वो सामने वाला इंसान है ना, मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, सच में उसकी नीयत में भी नहीं है कि वो कुछ आपके बारे में बुरा बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा दुखती है, वो अंदर से आत्मा तड़पती है। ठीक है, उसने कॉन्शियसली अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर रखा हुआ है, वो आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच रहा, लेकिन उसकी एनर्जी उस नेगेटिविटी को ले रही है, स्टोर कर रही है, और वो सारे हिसाब लेगी। ये जो कहते हैं ना कि भाई वो किसी को आपने मार दिया तो उसका भूत आ गया, ये वैसा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक एनर्जी तो है नेगेटिव। वो एनर्जी जिसको, यानी जिसका शरीर मारा गया है, तो वो उसके रूप में आएगी। ऐसा नहीं कि वो कोई भूत बन के एक ऐसी आत्मा आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एनर्जी जो है वो सारा हिसाब रख रही हैं। एनर्जीज भूलती नहीं है, आत्माएं भूलती नहीं है। तो बस हमको कुछ ऐसा चीजों से बचना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले इंसान को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, उसको रूल करना चाहते हैं, वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, तो एक तरह से उसके ऊपर दबाव बनाना, प्रेशराइज करना, ये सब चीजें भी हम कर लेते हैं। घर परिवार में अक्सर ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक थॉट के अंदर हैं कि भाई मेरे घर में, परिवार में, या रिश्तेदारी में, या फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मेरा कुछ खराब चल रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। मैं एनी टाइम उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव हूँ। बहुत से आसपास के लोग भी समझाते हैं कि ठीक है, ये चीज़ों को ठीक कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि मैं कंटिन्यू उस एनर्जी के अंदर हूँ, कंटिन्यू मैं ये मानने बैठा हुआ हूँ कि नहीं वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गंदा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये सब चीजें। और कभी कभी हम जानबूझ करके ऐसी कोशिश कर देते हैं कि उसको, इंसान को हर्ट हो, उसको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको सबक मिले। ये चाहे हम ऐसा हमने एक्शंस में किया है या मन में सोच रहे हैं, देखो मैंने कहा ना, वो एनर्जीज आप एनी टाइम रिलीज कर रहे हो, और वो जिसके लिए भी है उसको मिल रही है, वो एनर्जी स्टोर हो रही है। एक एक आपकी इस कर्म का हिसाब लिया जाएगा। केवल हाथ पैरों से किया गया कर्म
ही कर्म नहीं है, केवल मुँह से बोला गया वचन ही कर्म नहीं है, दिमाग से सोचा गया एक विचार भी कर्म है। हर एक कर्म आपके लेखा-जोखा में आता है। हर चीज़ का हिसाब होता है। तो इसीलिए अब इन सब चीज़ों से भी बचना होगा। ये जो प्रैक्टिस है ना, बी अवेयर, ये बहुत ऐसी प्रैक्टिस है, इसके बारे में कभी सोच नहीं सकते कि हमको लाइफ में ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है कि हमको कहाँ-कहाँ पर एनी टाइम अवेयर रहना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई इंसान ऐसा है जिससे हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण से हम ऐसा सोचते हैं कि भाई ठीक है, किसी कारण से हमारी उससे कोई अनबन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, हम चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, नहीं हो रहा। तो उसके कारण से हम कुछ जुगत लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे टेढ़े-मेढ़े काम करने की कोशिश करते हैं कि या फिर वो अगेन सामने वाले को स्टॉक करने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। एनी हाउ किसी भी टाइप की नेगेटिविटी क्रिएट करना है। एक्सेस में डेस्परेट होना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना, कब होगा, कब होगा, कब होगा। अक्सर जैसे केसेज़ में आता है ब्रेकअप वाले केसेज़ के अंदर, जहाँ ब्रेकअप्स वगैरह हो गए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा इश्यू आ गया। ख़ास करके इन 2 रिश्तों में सबसे ज़्यादा ये जो पार्टनर वाले जो इश्यू होते हैं, रोमांटिक पार्टनर वाले, वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। उस केस में ऐसा होता है कि एक्सेस में बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना बार-बार, बार-बार, ठीक है, डेस्परेशन होता है, थोड़ी-सी चिंता भी होती है, थोड़ी-सी तकलीफ़ें भी होती हैं, लेकिन धीरे-धीरे अपने आप को इस चीज़ से कम करना पड़ेगा। ये जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं पीछे से, वो इसीलिए तो कर रहे हैं, ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी जो हम क्रिएट कर रहे थे, उसको हटाओ, कुछ नया क्रिएट करो, उसके बाद में मैनिफेस्ट करेंगे ना। पहले अपन ऊपर तो काम कर लें, मैनिफेस्ट करने की लायक तो बन जाएँ। हम कोशिश करे जा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, नहीं होगी। जब तक ये पागलपन अंदर है ना, मैनिफेस्ट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, तब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से अभी से डेस्परेशन दिख रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस डेस्परेशन को हर दिन नोटिस कर रहा है। और जब आप उसको पता है कि आपकी लाइफ में ये कमी है, तो वो कमी कभी फुलफिल नहीं होगी। मैंने कहा था कमियों के कारण भरो। तो कारण भरने के बाद में यानी वो नेगेटिविटी हम हटा रहे हैं, लेकिन आगे फिर से नई नेगेटिविटी क्रिएट ना करें अपनी लाइफ के अंदर। ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी चीज़ों को हम चलते-फिरते में बहुत आराम से कर लेते हैं। तो खुद को सँभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। घर परिवार में खास करके बोलचाल के अंदर में भी हम ऐसी कोशिश करते हैं, कभी-कभी होता है ना बोलचाल के अंदर सामने वाले को टेढ़ा जवाब देना। बाद में पछतावा भी होता है कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ईगो में आकर के बोलते नहीं है। अगेन ये ईगो वाली जो एनर्जी है, ये फिर से नेगेटिव एनर्जी, अवेयर रहो, इसके बारे में ऐसा मत सोचो। मेरे साथ भी ऐसा होता था, शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करता था कभी और चलते-फिरते में बहुत तेज़ किसी पे भी चिल्ला पड़ना, गुस्सा करना। ख़ास करके जब आप रोड पे हो, मैं जब गाड़ी कोई चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे कोई आमने-सामने से इस तरह से निकल रहा है, बहुत गलत तरह से कट मार रहा है ये और वो, तो अंदर से गुस्सा निकल के आना। पहले टाइम में क्या होता था कि वो मैं चिल्ला के उस सामने वाले पे चिल्ला पड़ता था बुरी तरह से। धीरे-धीरे वो चिल्लाना कम हुआ, लेकिन अंदर से तो वो चिल्लाहट निकलती थी, भली मुँह से ना निकले। तो धीरे-धीरे उसको भी कम किया और उसको भी मिटाया। बस एक ईश्वर से एक प्रार्थना होती है सद्बुद्धि की। किसे? लेट हिम डिसाइड। ईश्वर को ही डिसाइड करने दो, उसे या मुझे। बस सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। तो धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को निकालना पड़ता है। ऐसे ही चलते-फिरते टाइम कोड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, सामने वाले को कोसते रहेंगे, एनी टाइम कुछ भी करके ये नेगेटिव, 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 नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अवेयर रहने की ज़रूरत है हमको। एनी टाइम अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्यों? नुकसान किसी और का नहीं कर रहे। आप जब किसी को कोस रहे हो ना, नुकसान अपना ही कर रहे हो। ध्यान रखना, किसी को भी कोस रहे हो तो नुकसान अपना ही कर रहे हो। किसी के बारे में कुछ गलत विचार भी मन में ला रहे हो तो नुकसान अपना ही कर रहे हो। किसी को भी स्टॉक कर रहे हो तो नुकसान अपना ही कर रहे हो। किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो तो नुकसान अपना ही कर रहे हो। किसी के ऊपर प्रेशराइज़ किसी को भी प्रेशराइज़ कर रहे हो, उसके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्सेशन पाल रखा है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो रहे हो, तो नुकसान आपका ही है। अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रखिए, इस क्रोध से। ये बेकार का क्रोध है। ढंग से ही गुस्सा करना है तो कोई काम की जगह पे करो ना। हाँ, यस, ये क्रोध ये भी ये मनुष्य का गुण है, लेकिन ये गुण ऐसा नहीं कहीं पर भी निकाल दो। जिस तरह से आप हर किसी को प्यार नहीं दे सकते ना, तो इसी तरह से हर किसी को क्रोध भी नहीं दे सकते आप। तो ये सँभाल के चलिए, इस क्रोध को बचा के रखिए, सही जगह पर इसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही अपनी इस एनर्जी को, ये एनर्जी क्रोध कोई खराब एनर्जी नहीं है, लेकिन आप जिसको हर जगह हम ऐसे-वैसे लुटाते फिरते हैं ना, ये खराब है। बस इसको बचा के रखिए, काम की जगह पर निकालना होता है। वो कहाँ निकालना होता है, वो सब आगे पता चलेगा। बस अवेयर रहिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।